विगत माह 8 अप्रैल को कल्याणपुर थाना क्षेत्र में भारी मात्रा में शराब की बरामदगी हुई थी और उसके बाद ये हम लोगों को पता चला था कि शराब के कुछ माफिया यहाँ पर सक्रिय हैं और पूर्व से भी जो हम लोगों के जिले स्तर के जो टॉप 10 अपराधी थे उनमें कुछ शराब माफियाओं को भी हम लोगों ने रखा था जो शराब माफिया का भी कार्य करते हैं और साथ में आपराधिक गतिविधियों को भी अंजाम देते हैं। ऐसे एक अपराधी का नाम था प्रभात चौधरी और 8 तारीख को जब कल्याणपुर में शराब पकड़ी गई उसके बाद 12 तारीख को बरेटा गांव में कुछ फायरिंग की सूचना प्राप्त हुई थी और उसके बाद 22 अप्रैल को पुनः झटमलपुर गांव में भी फायरिंग की सूचना प्राप्त हुई थी कि 2 गैंग्स के बीच में आपस में फायरिंग हुई है और 30 से 35 राउंड गोलियां चलने की बात सामने आई थी। हालांकि कोई हताहत नहीं हुआ था, लेकिन घटनास्थल को देखने के बाद और जब सीनियर ऑफिसर्स के द्वारा घटनास्थल का विजिट किया गया तो स्पष्ट हो गया था कि शराब माफियाओं के बीच में किसी तरह का गैंग वॉर ये हुआ है। हम लोग इस पर कार्य कर रहे थे और प्रभात चौधरी जो इस क्षेत्र में सक्रिय था, कुख्यात अपराधी भी है, हम लोगों का जिला स्तरीय टॉप 10 वांटेड था, उस पर भी कार्य कर रहे थे। उसी क्रम में एसटीएफ के सहयोग से प्रभात चौधरी की गिरफ्तारी हुई है। प्रभात चौधरी साथ में उसके रवि चौधरी एवं अमरजीत कुमार दास 3 अपराधियों की गिरफ्तारी हुई है क्षेत्र में। और जो कल्याणपुर थाना क्षेत्र में मध्य विद्यालय के पीछे जो चौर है वहाँ इनका कटिंग पॉइंट था। उस कटिंग पॉइंट पर 2 व्यक्ति है, ललित और निजाम, ये अपनी पिकअप लेकर के आते थे और उस पिकअप में माल को भरने के बाद प्रभात सैनी, प्रभात शर्मा और जीतू राणा इन लोगों के घर के पीछे के चौर में ये लोग ले जाते थे, वहाँ शराब को डंप कर देते थे। प्रभात चौधरी के बिहाफ पर इन लोगों से पैसा कलेक्शन करने का जिम्मेदारी रवि चौधरी, टाइगर और गुलशन और सत्यम त्यागी की थी। ये 3 लोग इसके बिहाफ पे इन लोगों से तो पैसे लेन देन की बात में राय बहादुर और जीतू राणा जो कि प्रभात चौधरी गैंग का ही है, इनके बीच में मनमुटाव हो गया और फिर राय बहादुर और जीतू राणा के बीच जो मनमुटाव हुआ वो बात बढ़ती चली गई और झटमलपुर गाँव में जीतू राणा और राय बहादुर अपनी टीम को लेकर के आया और दोनों तरफ से जो हम लोग अब पता चल रहा है कि दोनों तरफ से फायरिंग थी। जब शराब के व्यवसाय के क्रम में इन लोगों के बीच पैसे का विवाद हुआ था, लेन देन का। ये जुड़ा हुआ है डब्लू राय जो कि झटमलपुर गांव का ही है, कुख्यात अपराधी है। इसके साथ में भोला राय, दीना राय, संजीत, राय बहादुर और मुकेश, ये लोग अपना एक गैंग चलाते हैं। अब को रिसीव करने ही जा रहे थे तो जब सूचना पर छापेमारी की गई तो इनके पास से 2 पिस्तौल, 8 जिंदा कारतूस, 1 स्कॉर्पियो, 1 कार और 13 मोबाइल इनके पास से मिले हैं, जिन सब मोबाइल में ये लोग फर्जी सिम लगाते थे। यह भी जानकारी प्राप्त हुई है कि ये फर्जी सिम उपलब्ध कराने वाला कल्याणपुर थाना क्षेत्र का रहने वाला ही एक मोबाइल शॉप है, उसको भी आइडेंटिफाई कर लिया गया है, उस पर रेड होगी और वो इन लोगों को फर्जी सिम उपलब्ध कराता था और उस फर्जी सिम की मदद से ये लोग अपने हरियाणा के जो व्यवसायी थे उससे संपर्क करते थे। तो 2 4 चक्का गाड़ी हुई हैं और 2 पिस्तौल और 1 बुलेट बरामद हुई है, 8 गोलियाँ बरामद हुई हैं, 3 अभियुक्त गिरफ्तार हैं। प्रभात चौधरी का आपराधिक इतिहास 2019 से ही है, लगातार शराब के मामलों में जेल गया है, लेकिन पिछले 1 वर्ष से ये शराब के साथ साथ आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त हो गया था। और इन लोगों ने इस पूरे गैंग के पास 7 हथियार हैं जो हम लोगों को पता चला, जिसमें से 2 बरामद हो गए हैं, 5 हथियार और बरामद हुए हैं। जो इनका एक साथी है हल्का और हिमांशु, उसके पास बाकी हथियार होने की सूचना है। और एक प्रभात शर्मा है जो कि पुरुषोत्तमपुर का है, उसके पास भी कुछ हथियार होने की सूचना है। तो हम लोग उस पर रेड छापेमारी अभी कर रहे हैं और इन प्रभात चौधरी को आज गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। 2019 से ही इनका आपराधिक इतिहास है शराब का और अभी लोग लेन देन के मामले में एक दूसरे के ग्रुप पर ऊपर फायरिंग भी करने लगे थे।